हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर जागृति कोरिया और आज हम बात करेंगे आईवीएफ के एक इम्पॉर्टेंट स्टेप के बारे में जिसका नाम है ओवम पिकअप, यानी कि अंडदाने में से अंडा बाहर कैसे निकाला जाता है। इसको एग रिट्रीवल भी कहा जाता है। कोई भी कपल जो कि आईवीएफ करवाना चाहता है या फिर जिसका आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, वह यह सोचते होंगे कि महिला की अंडदानी में से अंडे बाहर कैसे निकाले जाते होंगे, तो यह वीडियो उनके लिए है। ओवम पिकअप प्रोसीजर बेहोशी में यानी कि शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। यह एक छोटा सा प्रोसीजर है जो कि करीब 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। प्रोसीजर कंप्लीट होने के 2 से 3 घंटे बाद ही पेशेंट को घर भेजा जा सकता है। इस प्रोसीजर के बाद पेशेंट को किसी भी प्रकार के रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती, वह अपना रोज़ का काम कंटिन्यू कर सकता है। बेहोशी में किए जाने की वजह से प्रोसीजर के दरमियान पेशेंट को किसी भी प्रकार का दर्द या फिर डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। पीरियड के दूसरे से लेकर 10वें दिन के आसपास अंडे कैसे बन रहे हैं, ये चेक करने के लिए वजाइना में सोनोग्राफी का प्रोब रख के, यानी कि नीचे शरीर के रास्ते होकर सोनोग्राफी की जाती है। ओवम पिकअप प्रोसीजर में भी ठीक उसी तरह यह प्रोब वजाइना में रखा जाता है। ओवम पिकअप प्रोसीजर में इस प्रोब के साथ एक नीडल जोड़ी जाती है। यह नीडल वजाइना से होके ओवरी तक जाती है, फॉलिकल्स को पंक्चर करती है और उसमें से अंडे बाहर निकाले जाते हैं। यह अंडे जो हमने बाहर निकाले हैं यानी कि कलेक्ट किए हुए, उसी समय एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दिए जाते हैं। फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट उन अंडों को आपके पार्टनर के स्पर्म या फिर आप अगर डोनर स्पर्म का इस्तेमाल करना चाहते हो तो डोनर स्पर्म के साथ मिलाया जाता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, या उस एम्ब्रियो को 3 से 5 दिन तक लैब में ग्रो किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। फिर उस एम्ब्रियो को मदर के यूट्रस में यानी कि बच्चादानी में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसको कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। थैंक यू।